ने डाटा सार्वजनिक कर दिया है। 21 बिल्डर परियोजनाओं का डाटा सार्वजनिक किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री बिल्डरों ने रोकी है। फ्लैट्स के बिल्डर नहीं करा रहे रजिस्ट्री। करीब 1000 से ज्यादा फ्लैट्स की डेटा को आउट किया गया है, सार्वजनिक किया गया है। अथॉरिटी जारी कर चुका है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। नोएडा अथॉरिटी ने खरीदारों से अपील की है। एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स, पारस सीजन हेवन प्राइवेट लिमिटेड, मैक्स ब्लिस कंस्ट्रक्शंस, गुलशन होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सन वर्ल्ड डेवलपर्स सहित कुल 21 बिल्डर परियोजनाएं हैं और इनका डाटा जो है वो सार्वजनिक किया गया है। फ्लैट खरीदार की रजिस्ट्री बिल्डर ने रोकी है, जिसको लेकर अब सार्वजनिक किया गया है कुछ डेटास को। नोएडा अथॉरिटी ने खरीदारों से अपील भी की है। इस पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी ने डाटा सार्वजनिक किया है। तो 21 बिल्डर परियोजनाओं का डाटा सार्वजनिक किया गया है और इन बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो इनमें कई बड़े बिल्डर्स के नाम शामिल हैं, जिनमें कि आपको बता दें कि एम्स मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स, पारस सीजन हेवन प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सिबल कंस्ट्रक्शन, गुलशन होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सन वर्ल्ड डेवलपर्स सहित कुल 21 बिल्डर ऐसे हैं जिनकी परियोजनाएं जो है अब उजागर हुई हैं और ऐसे में कुछ डाटा को सार्वजनिक करने की बात की गई है। 21 बिल्डर परियोजनाओं का डाटा सार्वजनिक किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने इन डाटा को सार्वजनिक किया। हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्डर्स के लिए इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो किस तरीके से अब उनका जो है एक्शन सामने आएगा? देखिए, आपको बिल्कुल बताएं कि दरअसल में 21 परियोजनाएं हैं और 1100 फ्लैट है जिसको नोएडा अथॉरिटी ने चिन्हित किया है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। उसके बावजूद बिल्डर की तरफ से रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है और ऐसे में परेशान बायर्स हो रहे थे। बायर्स के हित को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने अब जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से सार्वजनिक की है। जो 21 बिल्डर्स हैं उनके 1100 फ्लैट की डिटेल्स ये सार्वजनिक की है और बिल्डर से भी कहा है और साथ ही बायर से भी कहा है कि आप अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराएं। इससे दो फायदे होंगे। राजस्व के लिहाज से फायदा होगा, जहां एक तरफ रजिस्ट्री हो सकेगी तो दूसरी तरफ जो नोएडा अथॉरिटी के टीएम चार्जेस होते हैं यानी ट्रांसफर मेमोरेंडम चार्जेस होते हैं वो भी नोएडा अथॉरिटी को मिलेंगे। तो लिहाजा राजस्व भी मिलेगा और साथ ही जो बायर्स हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी कि उनको एक लीगल डॉक्यूमेंट अपने फ्लैट का मिल जाएगा। अब जिसको देखते हुए ये नोटिस जारी किया गया है और इसको पूरी तरीके से सार्वजनिक किया गया है। ये सार्वजनिक सूचना है नोएडा अथॉरिटी द्वारा ताकि बायर्स को एक बड़ी राहत मिल सके। जी, जो खरीदार हैं उनके लिए वाकई में आपने कहा कि ये राहत की बात है, क्योंकि खरीदारों से बिल्डर्स बातें छिपाते हैं और वो यही कोशिश करते हैं कि इस पे ज्यादा समय लगे और खरीदारों को पता ना चले डाटा और तमाम चीजों के बारे में। ऐसे में अब अगला कदम इन बिल्डर्स का क्या होने वाला है? हिमांशु, आपको बता दें कि दरअसल में क्या है, बिल्डर यहाँ पर जब भी फ्लैट सेल करता है तो सेल डीड के साथ रजिस्ट्री अमाउंट भी ले लेता है। लिहाजा सिर्फ 1% रजिस्ट्री नहीं लेता है, उसके मद में अब सिर्फ बायर्स को 1% रजिस्ट्री का चार्ज देना होगा। आपको एक चीज और बता दें, बिल्डर जो है गलत तरीके से यहाँ पर लगातार फ्लैट देते रहे हैं। ओसी और सीसी नहीं मिलती है तब भी फ्लैट बेच देते हैं और उस दौरान रजिस्ट्री का अमाउंट ले लेते हैं। ऐसे में बायर्स तो अपनी जेब से रजिस्ट्री का अमाउंट दे देता है लेकिन उसे कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है और इसी लीगल डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने अब सार्वजनिक सूचना जारी की है ताकि जो बायर्स हैं उनको पता चल सके कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में जहाँ पे आपने फ्लैट ले रखा है वहां पे अब आप रजिस्ट्री करा सकते हैं और रजिस्ट्री कराने से एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन और भी है, अगर रजिस्ट्री का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है या ओसीसीसी नहीं है तो सेल डीड होती है, उसको किया जा सकता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। ये तमाम चीजों को लेकर अब एक सार्वजनिक सूचना नोएडा अथॉरिटी द्वारा जारी की है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।